जम्मू कश्मीर की सियासत में आज एक नया हंगामा बरपा हुआ है। फॉर्मर रॉ चीफ ए एस दुलत की नई किताब चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में उन्होंने इंकशाफ किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दफ़ा 370 और 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की हिमायत की थी। पस पर्दा उन्होंने अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन पब्लिकली फारूक अब्दुल्ला ने उसको बिट्रियल करार दिया, धोखा करार दिया, उसको कंडम किया। इस हवाले से जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने रद्द अमल देना शुरू किया है। मेरे साथ हैं सज्जाद गनी लोन साहब जो कि MLA हंदवारा है और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर हैं। सज्जाद साहब, आपका रिएक्शन ए एस दुलत की नई किताब, नया इंकशाफ, क्या कहेंगे? देखिए, पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना कि दुलत साहब कौन है। दुलत साहब बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं जम्मू कश्मीर पर, और ये फारूक साहब के बहुत क्लोज हैं। एक क्लोजनेस की कोई भी जो हद है वो उससे ज़्यादा है। वो बहुत इज्जत करते हैं फारूक साहब की, फारूक साहब के दोस्त हैं, और फारूक साहब के सबसे बड़ी वकील जो हैं वो दिल्ली में हैं और बड़े इन्फ्लुएंशियल भी हैं। जो एजेंसीज़, वो खुद RAW के चीफ रहे हैं, वो IB में रहे हैं, तो उनके अंडर जिन्होंने काम किया है वो अभी भी जो है उनके साथ बातचीत करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। तो इनका इंकशाफ करना कोई नॉर्मल नहीं है। द इन्फ्लुएंस दैट ही हैज़, और दूसरा जो उनकी क्लोजनेस है फारूक साहब की फैमिली के साथ, उमर साहब के साथ। मगर मैं हैरान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। हैरान इसलिए हूँ कि आप लोग हैरान हैं। हमें तो मालूम था पहले दिन से, मतलब अंदाज़ा था कि 100% इनके पूछे बगैर कोई चीज़ नहीं की जाएगी, और इन्होंने उसका बोला होगा कि साहब आप करना और हमें रोने देना। ये पुराना पैक्ट है, 70 साल पुराना पैक्ट कि साहब आपको जितना मारना है मारो लोगों को, लेकिन हमें रोने दो। पैक्ट यही है, और इसमें भी था आप लो 370 लो, 35A लो, स्टेटहुड लो, मगर हमें रोने देना। वो पैक्ट है। तो इसमें मुझे कोई, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मुझे कोई भी हैरत इसमें नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पॉलिटिक्स की है, ये हमारा अल्लाह जानता है कि ये जो अंकल और आंटियों की फौज दिल्ली में है, हमें यहाँ इनके साथ नहीं लड़ना होता है, हमें उनके साथ लड़ना होता है। ये मेरा अल्लाह जानता है कि हम पर कौन सी मुसीबत आती है। जेल भी हम नहीं देखे हैं, मारें हमने खाई हैं, इंटरोगेशन हमने लिया है, लेकिन A टीम और B टीम, ये चॉकलेटी बॉय जो हैं, ये जो इन एलीट, ये जो इन अंकल और आंटियों ने जिनको पाला है, वो हमको कहते हैं। और बीजेपी भी इस तरह बिहेव करती है तब कि जैसे हम उनकी गोद में बैठे हैं। ये सब एक ड्रामा था। अब वो सब क्लियर आ गया, और ये भी मालूम हो गया कि 2024 की जो इलेक्शन की जीत है, इसमें काफ़ी हद तक जो उन्होंने सर्विसेज 2019 में दी हैं इनको, उनका रोल भी है। जिस तरह से ए एस दुलत ने ये इंकशाफ किया है, और आपने भी जिस तरीके से अब तनकीद शुरू कर दी है इस पे, तो हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में चूँकि इस पे अपना कमेंट किया है कि उन्होंने इसको डिनाई किया है, इन एलिगेशंस को, लेकिन आप पे इल्ज़ाम आती है कि 2014 में आप BJP कैबिनेट का हिस्सा थे। सो जो बंदा पहले ही BJP कैबिनेट के साथ है, तो वो उनका हक नहीं बनता है कि वो तनकीद करे इस तरीके की? यार, मैं तो 2014 में था, लेकिन मैंने इंस्पिरेशन ली थी, उमर अब्दुल्ला साहब थे, वो तो मेरे से पहले फॉरेन मिनिस्टर थे। अब मुझे ये बताओ, एक पार्टी जिसने 2 फांसियां दी हों, जिसने 87 की चोरी की हो, जिसने 75 का वो जो अकॉर्ड किया हो जिसमें सब कुछ दिया हो, प्राइम मिनिस्टर से फिर चीफ मिनिस्टर बने हो, फिर BJP की सरकार में फॉरेन मिनिस्टर बने हो, और जस्टिफाई किया हो किलिंग यहाँ, और फिर कितने, फिर 96 में जब सारा कौम उठ खड़ा था आके, जब कुछ मिलने वाला था, बोला हमें हुकूमत दो, कोई कुछ दो बद कश्मीरियों को, ये सब माफ़ है। और मेरे 3 साल की मिनिस्ट्री जो है, उस पर मुझे कितनी बार फांसी दोगे? फांसी तो एक बार होती है, कितनी बार देंगे, कितनी बार देंगे? और अपने गिरबान में देखें तो सिर्फ उनको कश्मीरियों का खून नजर आएगा, वहां जेल नजर आएगा, PSA नजर आएगा, पोटा नजर आएगा, फांसियां नजर आएंगी, यहां कुछ नजर नहीं आएगा। जेल अगर है तो खुद हमने जेल गए हैं, इंट्रागेशन अगर है तो खुद हमने खाया हुआ है। सो इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वो जवाब दें कि 370 जिसके बारे में वो इतना रो रहे थे, आज मालूम पड़ता है कि उनको मालूम था, और उनके साथ मशवरे के बाद हटाया गया है। और ये भी नहीं कि 2020 और 23 में वो इनके साथ अलायंस करना चाहते थे, ये भी उन्हें इंकशाफ किया है।
खैर एज यूजुअल वो बोलेंगे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है, सब मिल गए हैं ये जी तो वो तो हमें पता है, वो बोलेंगे ही। और फिर बोलेंगे वो ख़राब है। चलिए सारी दुनिया ख़राब है, आप अपना बताइए पहले, आप क्या कर रहे थे, ये उनसे पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद गनी लोन की नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक बार फिर शदीद तनकीद, कड़ा हमला। जिस तरीके से फॉर्मर रॉ चीफ एयाज दुलत ने इंकशाफ किया है अपनी नई किताब में कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 2019 के इक़दाम की प्राइवेटली जो है हिमायत की, लेकिन पब्लिकली उन्होंने इसको धोखा करार दिया, इसको कंडम किया। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन फिरदौस नज्जार के साथ इमरान नाइको, श्रीनगर।